नमस्कार। आज हम चलते हैं एक बहुत ही लंबे सफर पर, अरबों साल पीछे, ये देखने की हमारी पृथ्वी आखिर बनी कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जो ब्रह्मांड की धूल से शुरू होती है और उस दुनिया तक पहुंचती है जिसे आज हम अपना घर कहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, बस गहरा अंधेरा और खामोशी। यहीं से हमारे ग्रह की कहानी की शुरुआत होती है। तो इस पूरी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है वहां से जहां हमारे सोलर सिस्टम को बनाने का सारा कच्चा माल अंतरिक्ष के अंधेरे में बस तैर रहा था। ये कोई मामूली बादल नहीं था, नहीं, ये धूल और गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ गोला था। और इसी के अंदर हमारे पूरे सौर मंडल का भविष्य, आप कह सकते हैं, छिपा हुआ था। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं नेबुला, या हिंदी में निहारिका। सीधे सीधे कहें तो ये वो जगह है, वो नर्सरी है जहां तारे और ग्रह पैदा होते हैं। तो हमारी कहानी की नींव इसी निहारिका में रखी गई थी। अब बाहर से तो ये बादल शांत लग रहा था, पर इसके अंदर एक जबरदस्त ताकत अपना काम शुरू करने वाली थी। एक ऐसी ताकत जो एक चमचमाते हुए नए तारे को जन्म देने वाली थी। और ये ताकत थी ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। इसने धीरे धीरे निहारिका के सेंटर में जो भी धूल और गैस थी ना, उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनदेखा हाथ सब कुछ एक जगह पर जमा कर रहा हो। और जैसे जैसे ये सेंटर और घना होता गया, प्रेशर और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बस पूछो मत। और फिर एक जबरदस्त न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ आग का एक विशाल गोला जल उठा। जी हाँ, हमारे सूरज का जन्म हो चुका था और उसने पहली बार अपने चारों तरफ के अंधेरे को रोशनी से भर दिया। सूरज तो बन गया, लेकिन उसके बनने के बाद भी उसके चारों ओर धूल और गैस की एक बहुत बड़ी डिस्क घूमती रही। अब सारी कहानी का फोकस इसी बचे हुए मलबे पर आ जाता है, क्योंकि इसी से हमारे ग्रह बनने वाले थे। तो एक प्लैनेट बनता कैसे है, सोचिए। ये एक तरह की कॉस्मिक रेसिपी है जिसमें काफी उथल पुथल होती है। सबसे पहले धूल के छोटे छोटे कण आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं। फिर ये मिलकर चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। और आखिर में ग्रेविटी इन सारे टुकड़ों को खींचकर एक बड़ा पिघला हुआ गोला बना देती है। और बस इसी तरह से हमारी अपनी पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन एक मिनट, ये वो पृथ्वी नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। ये तो आग, लावा और धुएं से बना एक दहकता हुआ गोला थी। अगर उस जमाने की पृथ्वी की कोई तस्वीर बनानी हो तो वो कुछ ऐसी होगी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे हैं, खौलते हुए लाल लावा की नदियां बह रही हैं और पूरा का पूरा ग्रह जहरीली गैस और धुएं के बादलों से ढका हुआ है। मतलब रहने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और ठीक यहीं से हमारी पृथ्वी की कहानी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आता है। अब पृथ्वी आग की दुनिया से पानी की दुनिया बनने का सफर शुरू करने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये धधकता हुआ आग का गोला ठंडा कैसे हुआ? ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? देखिए, ये कोई जादू नहीं था जो एक दिन में हो गया। नहीं, इसमें लाखों साल लगे। इस बहुत लंबे समय में पृथ्वी की सतह धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ठंडी होती गई और सख्त होने लगी। और जैसे जैसे हमारा ग्रह ठंडा हुआ, हवा में जो भाप थी वो पानी की बूंदों में बदलने लगी। पूरा आसमान घने काले बादलों से ढक गया। और फिर एक ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकी ही नहीं, हजारों सालों तक बस बरसती रही। और इसी जबरदस्त बारिश ने पृथ्वी के पहले महासागरों, नदियों और झीलों को पानी से लबालब भर दिया। और इस जबरदस्त बदलाव के बाद आखिरकार वो दुनिया हमारे सामने आई जिसे आज हम पहचानते हैं। एक खूबसूरत दुनिया जो अब जीवन के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ आग, लावा और धुएं से भरी दुनिया, और दूसरी तरफ नीले समंदर और हरी भरी जमीन वाला हमारा घर। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इतनी उथल पुथल, इतने केओस के बाद अब जन्म हुआ एक शांत, सुंदर और संभावनाओं से भरी दुनिया का। तो अब देखिए पृथ्वी के पास क्या क्या था। एक साफ सुथरा आसमान, बड़े बड़े नीले महासागर और जमीन जो अब हरी होने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ग्रह मुस्कुरा रहा हो जीवन का स्वागत करने के लिए। तो मंच तैयार था, हमारा ग्रह जीवन के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब आता है कि अगला अध्याय क्या था। आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? खैर, ये एक और बहुत ही दिलचस्प दास्तान है।